आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। आंध्र प्रदेश में एक झड़प में माओनवाज के सीनियर लीडर माडवी हिडमा समेत 6 माओनवाज मारे गए हैं। लाल किला धमाका मामले में ईडी ने दिल्ली और कौमी खित्ता राजधानी में अल फलाह ग्रुप से मुंसलिक 25 जगहों पर छापे मारे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 6ठे आबी अवार्ड्स अता किए। महाराष्ट्र ने पहला मकाम हासिल किया है। भारत ने तरक्की याफ्ता मुल्कों से कहा है कि वो आबोहवा में तब्दीली से निपटने के लिए मजीद रियायत दें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने माली बाजारों के शराकतदारों के साथ बजट से कबल सलाह व मशवरा किया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की सजाए मौत की मुखालिफत की है। अब खबरें तफसील से। आज आंध्र प्रदेश के अल्लौरी सीताराम राजू जिले के मारेडुमिली जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और माओनवाजों के दरमियान झड़प शुरू हो गई। इस कार्रवाई में 6 माओनवाज मारे गए हैं। मरने वालों में सीनियर माओनवाज लीडर और मरकजी कमेटी के मेंबर माडवी हिडमा, उनकी अहलिया राजे और उनके कई करीबी साथी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने सुबह 6 बजे इलाके में तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के सरहदी इलाकों में माओनवाजों के बारे में इत्तलात मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस कार्रवाई के बाद इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश के दौरे में वो पुट्टा पार्थिव में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के मंदिर और उनकी महासमाधि पर अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। वजीर आजम भगवान श्री सत्य साईं बाबा की 100 साला तकरीबात में भी शिरकत करेंगे और वो इस मौके पर एक सिक्का, नीस, एक टिकट भी जारी करेंगे जो उनकी जिंदगी, तालीमात और विरासत की यादगार के तौर पर हैं। वो प्रोग्राम के दौरान एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। बाद में वो तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर जाएंगे, जहां वो जनूबी भारत की कुदरती ज़राअत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। अपने प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे, जो 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम पर मुश्तमिल है। इसका मकसद मुल्क भर के 9 करोड़ किसानों को मदद देना है। वजीर आजम इस मौके पर एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें आबोहवा से मुतालिक आलमी मालियात को नए सिरे से इस तरह तश्कील देने के भारत के मौके को उजागर किया गया है कि इसमें मजीद शफाफियत और मुश्तरक मेयारात होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि मजमून में आबोहवा से मुतालिक मालियात पर आयद टैक्स और माहौलियात से मुताबिकत रखने वाली बढ़ती हुई घरेलू मालियात के भारत के मसौदे का जिक्र किया गया है, जिसमें अमली क़यादत की मिसालें पेश की गई हैं और जिससे मुस्तकबिल में आलमी सतह पर मजीद मुअस्सर तरीक़ेकार में रहनुमाई हासिल होती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने आज दिल्ली और एनसीआर में अल फलाह ग्रुप से मुतल्लका 25 से ज्यादा जगहों पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। यह कार्रवाई माली बदउनवानियों, फर्जी कंपनियों और कामकाज की जगहें फराहम करने वाली कंपनियों नीज काले धन को जायज बनाने के सिलसिले में जारी तहकीकात का हिस्सा है। एजेंसी ने बताया कि वो ग्रुप से मुतल्लका उन 9 फर्जी कंपनियों की तहकीकात कर रही है जिनका रजिस्ट्रेशन एक ही पते पर किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल इस महीने की 10 तारीख को दिल्ली के लाल किले के नजदीक एक धमाके के सिलसिले में बहुत से डॉक्टरों को गिरफ्तार किए जाने के बाद शुरू की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हर एक से जोर देकर कहा है कि वो पानी की दस्तयाबी और इसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने खासतौर पर कहा कि आबोहवा की तब्दीली आज के वक्त में पानी की बिला रुकावट फराहमी पर असरअंदाज हो रही है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक 6ठे कौमी अवार्ड्स 2024 और जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स अता करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि पानी का मुल्क के लिए किफायती इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि मुल्क में आबादी के एतबार से पानी के वसाइल महदूद हैं। उन्होंने पानी की बचत के लिए की गई कोशिशों पर अवार्ड्स याफ्तगान को मुबारकबाद दी। उन्होंने खासतौर पर कहा कि इसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता।
सदर जमहूरिया ने यह बात भी खासतौर पर कही कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अवामी शराकत दारी के प्रोग्राम के तहत जो पिछले साल शुरू किया गया है, पानी को ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा करने की 35 लाख से ज्यादा जगहें तामीर की गई हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 35 लाख बताया गया है। अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जल संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल, जल शक्ति के वजीर ममलिकत बी सोमन्ना और राजभूषण चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। ये अवार्ड्स 46 फातिहीन को 10 जुमरों के तहत अता किए गए हैं, जिनमें बेहतरीन जिला, बेहतरीन देही पंचायत, बेहतरीन शहरी बलदियाती इदारा, बेहतरीन स्कूल और बेहतरीन अफराद के जुमरे शामिल हैं। महाराष्ट्र ने बेहतरीन रियासत के जुमरे में पहला मकाम हासिल किया है, जबकि गुजरात और हरियाणा दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत 2035 की मुद्दत के लिए कौमी सतह पर मुकर्ररा ताउन एनडीसी की अपनी नजरसानी शुदा रिपोर्ट दिसंबर तक शाये कर देगा। ब्राजील के शहर बेलम में अक़वाम मुत्तहिदा की आबो हवा से मुतालिक कोप 30 कॉन्फ्रेंस के एक आला सतही जलसे से खिताब करते हुए जनाब यादव ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली गैर मुस्तहकम तरक्की और तरक्याती तौर तरीकों की वजह से हकीकी और नागुज़ीर बन गई है। उन्होंने तरक्की याफ्ता मुल्कों से जोर देकर कहा कि वो आबो हवा की तब्दीली को पूरी तरह रोकने के अपने मौजूदा निशानों से पहले ही इन मकासद को हासिल कर ले। उन्होंने तरक्की याफ्ता मुल्कों से जोर देकर कहा कि आबो हवा में तब्दीली से मुतालिक रियायती अखराजात के सिलसिले में मजीद ताउन करें। एनडीसी पेरिस मुआहदे के तहत आबो हवा से मुतालिक कौमी मंसूबे होते हैं, जिनके तहत मजरे सेहत गैसों के अखराज में कमी लाई जाती है और कामकाज के आबो हवा में तब्दीली से मुताबिकत रखने वाले तौर तरीके इख्तियार किए जाते हैं। नीज कुर्रेयर्स की ताबकारी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने की आलमी कोशिशों की रहनुमाई की जाती है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में बजट से पहले के चौथे सलाह मशवरे से मुतालिक मीटिंग की क़यादत की। ये मीटिंग आइंदा मरकजी बजट 2026-27 के सिलसिले में असासा मार्केटों के फरीकैन के साथ की गई। मीटिंग में माली उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत पंकज चौधरी, इक्तसादी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी और आला इक्तसादी मुशीर ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश के माजूल वजीर आज़म शेख हसीना को मुल्क की अदालत की तरफ से उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें सजाए मौत सुनाए जाने की मुखालफत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने अपने रोजाना के मीडिया बयान के दौरान कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सजाए मौत को किसी भी तरह के हालात में इस्तेमाल करने के खिलाफ है। 78 साला हसीना पर ढाका में मुल्क के बैनुल-अक़वामी जराइम से मुतालिक ट्राइब्यूनल के जरिए उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया। उन पर यह मुकदमा पिछले साल तलबा की क़यादत वाले मुजाहरों के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाई करने पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम के तहत चलाया गया। उनके साथ साथ ये मुकदमा साबिक वजीर दाखिला असद खान कमाल पर भी चलाया गया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में एक झड़प में माओनवाज के सीनियर लीडर माडवी हिडमा समेत 6 माओनवाज मारे गए हैं। लाल किला धमाका मामले में ईडी ने दिल्ली और कौमी खित्ता राजधानी में अल-फलाह ग्रुप से मुंसलिक 25 जगहों पर छापे मारे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 6ठे आबी अवार्ड्स अता किए। महाराष्ट्र ने पहला मकाम हासिल किया है। भारत ने तरक्की याफ्ता मुल्कों से कहा है कि वो आबो हवा में तब्दीली से निमटने के लिए मजीद रियायत दें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने माली बाजारों के शराकतदारों के साथ बजट से कबल सलाह मशवरा किया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की सजाए मौत की मुखालफत की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।